सबके सामने आज आपका सच बाहर आ जाएगा। आप भी अपने भतीजे के साथ जुड़े हुए हैं। सीधी साधी लड़की को पनाह दोगे बोल के कीचड़ उछाल रहे हो। अब ये क्या नया व्यापार है? मास्टर जी ने भी अब गोरख धंधा शुरू कर दिया। और ये चौधरी जी, इनको सब इज्जत से मास्टर जी बोलते हैं, लेकिन यही है असली दोषी। पता नहीं नवाबगंज में क्या हो रहा होगा। फुल्की के पिताजी पता नहीं वहां जाके क्या कर रहे होंगे। पता नहीं फिर से किसी से पैसे तो नहीं लिए। हाँ, फुल्की उनकी अपनी बेटी नहीं है ना, इसलिए उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? धत तेरी की, फुल्की के पिताजी फोन भी नहीं उठा रहे। चाची जी, लोग ये सब क्या बोल रहे हैं? क्या? फुल्की की शादी हो गई है? क्या? यही तो सुन रहा हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो भोला? हाँ, फुल्की मेरा फोन नहीं उठा रही है, उसके पिताजी भी मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं और फुल्की की शादी हो गई मतलब? चाची जी ये देखिए, पूरे लोकल चैनल में यही दिखा रहा है कि क्या दिखा रहा है? फुल्की और रोहित सर की शादी हो रही है। और तो और उसी सुपर स्टोर में उन दोनों की शादी होने जा रही है। मालिक ने कर्मचारी से शादी की पूरी मीडिया के सामने। दिखाओ दिखाओ। हाँ, ये क्या? अचानक शादी हो गई रोहित सर के साथ फुल्की की। अरे वहाँ तो मास्टर जी भी थे। अरे सुनती हो फुल्की की माँ? अरे भोला, अरे अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे घर ही आने वाला था। अरे पकड़ो पकड़ो, खबर मिली कि नहीं? अरे बाबा, तुम्हारी लड़की सुपर स्टोर की मालकिन बन गई, चौधरी खानदान की मालकिन बन गई। खाओ खाओ। चाचा जी, सच सच बताना तो, ये कैसे हुआ? अरे हो गया, जैसे होना था वैसे हो गया। इतनी पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, ये बात तुम भी समझ लो। हाँ, मास्टर जी ऐसा फंस गए कि उन्हें फुल्की की शादी रोहित से करानी ही पड़ी। समझी फुल्की की माँ? पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसकी तस्वीर कैसे लीक हो गई, और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये तस्वीर सच्ची है या झूठी। रोहित ने जबरदस्ती की है या नहीं। वैसे भी इन बातों पे चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ। शादी तो अब होने ही जा रही है। अरे तुम्हारी बेटी का नसीब खुल गया। इसका मतलब मास्टर साहब ने मजबूरी में आके उनकी शादी कराई है? नहीं 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 नहीं। मेरी बेटी फुल्की के साथ पता नहीं और कितना कुछ होगा। अरे तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। बोला मेरी बात सुनो, तुम मुझे मेरी फुल्की के पास ले चलो। ये सब क्या हो गया? हे भगवान, अब मैं अपनी फुल्की को कैसे संभालूंगी? चाची जी हम सब जाएंगे। पता नहीं फुल्की किस हालत में होगी। अरे बाबा, जाएंगे जाएंगे, सब साथ ही जाएंगे। मैं तुम्हें लेने ही तो आया हूँ। फुल्की इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है, हमें तो जाना ही चाहिए ना। ये बोला, चल 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 बाबा, देर मत कर, चल। चाची जी ए प्रमीला, तुम्हारा फोन बज रहा है। ए, चाचा जी का फोन है, लो जरा पकड़ो, दिखाओ। देखो क्या बोल रहे हैं। हाँ चाचा जी बोलिए। हाँ प्रमीला, सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। भैया ने फुल्की और रोहित की शादी करा दी। क्या? शादी? ये क्या बोल रहे हो आप?
और आप लोग हो कहाँ पे? मुझे देना। किसकी शादी? हाँ हेलो चाचा जी, क्या बोल रहे हो? किसकी शादी? अरे भैया ने फुल्की और रोहित की शादी करा दी। मतलब? सुनिए ना, मैं बोल रही थी कि माँ को अभी तक कुछ भी नहीं पता है। अगर माँ को पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप प्लीज पापा को समझाइए ना। लावण्य, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भैया तो फुल्की को सीधे घर लेकर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँ क्या नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और मिला वरना मैं क्या बोली थी कि पापा जी अगर गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं तो फिर ना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम उनको बोलो कि पापा जी को समझाए। चाचा जी, आपने सुना ना इसने क्या बोला? आप प्लीज पापा जी को थोड़ा समझाइए। अभी घर की सिचुएशन क्या हो गई है। मैं कह रही थी कि माँ को कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर हमने उनके गृह प्रवेश की स्वागत की तैयारियां की तो फिर माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगी। आप प्लीज पापा जी को समझाइए ना कि वो इस मामले में जिद ना करें। प्लीज आप उन्हें समझाइए। सुनिए ना, आप ये लीजिए, प्रमीला से बात कीजिए। लो तुम बात करो, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। हाँ चाचा जी बोलिए। आप समझ भी रहे हैं कि घर की हालत क्या हो जाएगी। दीदी, भाभी, ये सब क्या दिखा रहा है हमारे सुपर स्टोर को लेके? चाचा जी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ। भैया ने शादी कर ली। न्यूज में ये सब कैसे दिखा सकता है? ये सब झूठ है, फेक न्यूज है ये सब। एकदम चुप। हाँ मेरी बात सुनो। हाँ तुम दोनों ने अभी जो देखा है वो सच है। हाँ हाँ? क्या बोल रही हो? माँ, चाची जी, छोटी चाची, अरे कहाँ हैं आप लोग? बड़े पापा ने स्वागत के लिए इंतजाम करने के लिए बोला है। अरे बस आने ही वाले हैं वो लोग। कमल प्लीज धीरे बोलो। सब लोग जान जाएंगे। अरे प्लीज धीरे क्यों बोलूं? यहाँ पूरा मिदनापुर शादी के बारे में जान गया है और अब धीरे बोल रही हैं। किसकी शादी? क्यों? आप लोगों ने लोकल चैनल पे या फोन पे नहीं देखा? हे, सुनो इधर, तुम हर समय फोन पे घुसे रहते हो, तुमने जरूर देखा होगा। चलो दिखाओ इनको वीडियो दिखाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? हाँ जो बोलना है सीधा सीधा टॉक करो। कह दे रही हूँ, वो सब वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। नो। सुनिए, बड़े पापा रोहित और फुल्की की शादी कराने के लिए मजबूर हो गए थे। हाँ, उनके स्वागत के लिए तैयारी करनी होगी, यही बोल के भेजा है मुझे यहाँ। अरे ये क्या बोल रहा है तू? रोहित और फुल्की की शादी? ये क्या बोल रहा है तू? हे प्रमिला, तुम तो बोल रही थी कि वहाँ स्टोर में छोटी मोटी कोई अनबन हो गई है। चाचा जी, ये तो एक छोटी सी बात है। चाचा जी ने तो हमसे इतना ही कहा था कि वो विरोधी पक्ष का नेता शंकर लाल जो है वो स्टोर में आकर भैया से झगड़ा कर रहा था। मैं क्या बोल रही थी कि आप प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि छोटी सी तो बात है। छोटी बात? अरे तस्वीर वायरल हो गई, रोहित और फुल्की। ये छोटी बात लग रही है इन लोगों को? हद है। रोहित और फुल्की की तस्वीर? हाँ। कहाँ की तस्वीर? मतलब रोहित और फुल्की की तस्वीर किसने खींची? ये सब क्या हो रहा है मजली बहू? बड़ी भाभी, हम लोग सही थिंक कर रहे थे। वो लड़की, उस लड़की ने रोहित को एकदम अपनी जाल में फंसा लिया है। मैंने पहले ही बोला था कि उस लड़की को इस घर से पुश करके बाहर निकाल दो, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ, तब तो मंजली भाभी लेक्चर दे रही थी। अब क्या बोलेंगी बोलिए? हाँ कावेरी, मैं क्या बोलूंगी बताओ? मुझे तो कुछ इस बारे में नहीं पता है। हे प्रमिला तुम कुछ जानती हो? ए लावण्या, तू कुछ जानती है? बोलो ना। क्या हुआ? स्वागत की तैयारी नहीं की है? आप ये सब कर क्या रहे हैं, बताएंगे मुझे?
रोहित की शादी अचानक फुल्की के साथ आपने क्यों कर दी? मैंने तो सुना था किसी तस्वीर को लेके स्टोर में हो हल्ला मचा था। इतनी छोटी सी बात के लिए आपने दोनों की शादी कर दी? हेमंती, उस समय जो हालात वहां पर हो गए थे, उसे संभालने का दूसरा कोई और रास्ता नहीं था। और फिर फुल्की तो बहुत अच्छी लड़की है, ये बात तो तुम भी मानोगी, है ना? यहाँ बात ये अच्छी लड़की है या बुरी ये नहीं है। क्या ये चौधरी परिवार की बहू बनने के लायक है? उसके बाद सोचेंगे कि अच्छी लड़की है या बुरी। मतलब ये सब क्या है? आपने किसी को बताया नहीं, पूछा नहीं और इनकी शादी करवा दी? करुणा, देखो करुणा, तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे बेटे की शादी करवा दी। हाँ, तुम चाहो तो विरोध कर सकती हो, पर विश्वास करो उस समय पर इससे अच्छा सॉल्यूशन मेरे पास नहीं था। भैया, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? मैं जानती हूँ कि रोहित की भलाई आपसे ज्यादा कोई नहीं चाहेगा। भैया आप बहुत समझदार हैं। आपने जो किया है वो ठीक ही किया होगा। मैं तो आपको अपना गुरु मानती हूँ, इसलिए आपके कोई भी फैसले से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन घर के सभी लोगों का और इन सब का भी तो अपना अपना सुझाव हो सकता है ना। किसी की सुझाव की जरूरत है क्या तुम्हारे जेठ जी को? हेमंती, देखो ये मतभेद तो चलता ही रहेगा। इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। इस समय तो घर की बहू दरवाजे पर खड़ी है, उसका स्वागत करो। ये तो राय चौधरी परिवार की परंपरा है। स्वागत करूं? सुनिए मास्टर साहब, अगर मेरा बस चले तो स्वागत तो दूर की बात है, इसे मैं अभी घर से बाहर निकाल देती। लेकिन आप ये नहीं चाहते ना, तो मैं ऐसा करूंगी भी नहीं। जिस दिन इस लड़की ने चौधरी परिवार के रथ को घर से बाहर निकाला था, मैं उस दिन ही समझ गई थी इस लड़की की वजह से हमारे परिवार को दुख पहुंचेगा। और आपने भी मेरी परवाह नहीं की, मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं किया और कहते हैं कि मैं इसका स्वागत करूं। बड़े पापा, क्या मैं एक बार अपनी माँ के पास जा सकती हूँ? मैं जानता हूँ बेटी, जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो गई हो ना, समझता हूँ। पर चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बेटा। कावेरी, कावेरी सुनो, तुम जाओ और आरती की थाली लेके आओ, बहू का स्वागत करो। मैं स्वागत करो। मैं स्वागत करूंगी? हाँ। नहीं नहीं नहीं, नो भैया, मैं स्वागत नहीं कर सकती। मतलब बड़ी भाभी ने नहीं किया और मैं तो छोटी हूँ, ये अच्छा लगेगा क्या? इससे अच्छा तो मैं बड़ी भाभी के पास जाती हूँ। हाँ, वो अकेली है ना, मैं जा रही हूँ। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। भैया, मैं कह रहा था कि ये सब रिवाज रहने दो। हाँ पापा जी, जाने दीजिए। घर में झगड़ा करके क्या ही फायदा। बड़े पापा, आपको जो करना था वो तो आपने सुपर स्टोर में कर ही दिया है। अब ये सब यहाँ करके अशांति बढ़ाने की क्या जरूरत है बड़े पापा? मतलब
ये शादी असली तो नहीं है ना? क्या कहा? ये शादी नहीं है? तुम्हारे मुंह से दोबारा ये बात नहीं निकलनी चाहिए। शादी नहीं है। महाकाली के चरणों के सिंदूर से हुई शादी शादी नहीं है। और लावण्या, ये लड़की क्यों नहीं सम्मान पाएगी? बोलो, हैं? इसकी क्या गलती है? क्यों नहीं पाएगी? नहीं पापा जी, मैं ये नहीं बोल रही थी। असल में स्वागत करने के लिए किसी न किसी की जरूरत होती है। माँ चाची जी दोनों ही अंदर चले गए और मैं तो अब इस घर की हूँ नहीं, तो मेरे लिए ये सब करना मुमकिन नहीं। और बच्ची मजली चाची, तो वो तो स्वागत की थाली छू नहीं सकती, तो फिर क्यों नहीं छू सकती? करुणा? नहीं 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 भैया, ये नहीं हो सकता। मैं तो विधवा हूँ। माँ का सुहागन या विधवा होने से क्या मतलब है? माँ हो तुम, विधवा का क्या मतलब है? ये सब पुराने कुसंस्कार खत्म होने चाहिए। माँ, अच्छा फुल्की, तुम अपनी माँ के पास जाने की बात कर रही थी ना? ये है तुम्हारी माँ। ये माँ ही तुझे बहुत प्यार देगी, अपने गले लगा कर रखेगी। करुणा, जाओ जाओ, ठाकुर जी के चरणों से आरती की थाली लाओ। फुल्की का स्वागत करना है ना? लावण्या, जा बेटी, शंख लेके आ। जा 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 जा। हाँ पापा जी। रमीला, तुम कहाँ जा रही हो बेटी? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी बेटी। माँ काली, ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये लीजिए मजली चाची। देख लिया बड़ी भाभी? हाँ, आपने स्वागत नहीं किया इसलिए मैंने भी स्वागत नहीं किया। लेकिन देखिए, मंजली भाभी ने इसका स्वागत करके अपने घर में काल को न्योता दे रही हैं। सच कहा कावेरी। मैं और कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारे भैया क्या चाहते हैं पता नहीं। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। रमीला, तुम फुल्की को अंदर लेकर जाओ। देख लेना, इसकी किस्मत से हमारा ये घर खुशियों से भर जाएगा।
तुम्हारी बड़ी सासू माँ अभी समझ नहीं पा रही है, लेकिन एक दिन वो भगवान को धन्यवाद कहेगी कि उन्होंने फुल्की को इस घर की बहू बनाया। जाओ जाओ, इसे लेके जाओ। शानू, प्रेम, जाओ, आज घर में खुशियां मनाई जाएगी, है कि नहीं? जाओ जाओ। अचानक मेरी जिंदगी ने ये कैसा मोड़ ले लिया? क्या बड़े पापा को नहीं पता कि मैं शालिनी के अलावा अपनी जिंदगी में किसी को जगह नहीं दे सकता? सब कुछ पता होते हुए भी बड़े पापा ने ऐसा क्यों किया? और नहीं सह पाऊंगा मैं, अब और नहीं सह पाऊंगा। उर्मिला, तू फुल्की को अंदर लेकर चल, मैं इसके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम बहुत थक गई होगी ना, तो चलो चल के सो जाओ। चलो। ए प्रमिला, प्रमिला, अरे दूध उबल गया है। देखा मैंने क्या कहा था? फुल्की की किस्मत से ये घर खुशियों से भर जाएगा। देखा ना क्या हुआ है? हेमंती, हाँ। खुशियों से भरेगा नहीं, घर की बर्बादी होगी। बस देखते जाइए। अरे लावण्य मैडम, एक कप चाय मिल सकती है क्या? क्योंकि सामने जो तूफान आने वाला है ना, अगर तुम्हारे हाथ की चाय पी लूंगा तो आसानी से पार कर लूंगा। आपको तो पता ही है कि मैं अच्छी चाय बनाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। और आपके लिए तो स्पेशली और अच्छी बनाऊंगी। थैंक यू। सुनिए ना, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बोलो बोलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आज पापा जी ने जो भी किया वो जल्दबाजी में किया। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फुल्की अच्छी नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छी है। पर मैं भैया को जानती हूँ, क्या वो कभी अपने दिल में फुल्की को जगह दे पाएंगे? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आखिर मेरे सोचने से क्या होगा? और जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। ये जो अचानक से शादी हुई है, ये जो स्वागत हो रहा है, मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मुझे तो बस तुम्हारे हाथ की चाय चाहिए। हाँ, ये तो समझ में आया। बीवी के हाथों की चाय पीनी है तो उसको छोड़ना होगा, वरना ऐसे चाय कैसे बनेगी? मुझे काम करने दो, हटो। सॉरी। चाहे कुछ भी हो जाए रुद्र, तुझे फुल्की को पाने के लिए कुछ सोचना होगा। मांग भर दो रोहित, सिंदूर से फुल्की की मांग भर दो।
साबित कर दो कि तुम झूठे नहीं हो, मक्कार नहीं हो तुम। क्या करूं मैं? बड़े पापा को कैसे समझाऊं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? मैं तो कभी भी शालिनी को भुला नहीं पाऊंगा। ये गलत हो रहा है मेरे साथ, ये बहुत गलत हो रहा है। रोहित, हाँ? माँ मैं क्या करूं अब? क्या करूं? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है माँ। बड़े पापा ने अचानक से ये क्या कर दिया? ये सब क्या हो गया माँ? ये सब क्या हो गया? मैं शालिनी को आज तक नहीं बता पाया, ये बात जानती हो तुम माँ। पर अचानक ये लड़की फुल्की ये बीच में कहां से आ गई? हाँ, सिचुएशन बहुत खराब है, मैं जानता हूं। सिचुएशन संभालने के लिए शायद बड़े पापा के पास और कोई रास्ता नहीं था, ये बात मैं समझ सकता हूं, लेकिन माँ, मेरे लिए ये मान लेना सही नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है माँ, तुम खुद बताओ। मैं समझ रहा हूं बहुत अच्छे से कि बड़े पापा के पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाऊंगा माँ। मैं नहीं कर पाऊंगा माँ, तुम जानती हो ना माँ मुझे। हाँ, मैं ये भी नहीं जानता कि फुल्की क्या सोच रही है। अगर उसने अगर इस शादी को स्वीकार लिया तो? तुम्हें भूख लगी है ना? फुल्की, ये लो, थोड़ा मिठाई खा लो। हाँ, ये सब एक के बाद एक जो हो रहा है उससे हमारा ही दिमाग घूम गया है, तो आपका भी तो घूमेगा ही। क्या ठीक है ना? सिर्फ घूम नहीं रहा है, पूरा चक्कर आ रहा है मुझे। अशोकनगर से दौड़ते दौड़ते आई थी, सोचा था सर से मिलूंगी और पूछूंगी इस तस्वीर के बारे में, पर पता नहीं क्या से क्या ही हो गया। अच्छा, क्यों ना ये सब बातें हम लोग बाद में करें? अभी तुम कुछ खा लो, जाओ। बस हो गया? अब मिठाई खा लो। ठीक है, बैठो। पेट नहीं भरा ना? इससे क्या पेट भरता है भाभी? सारा दिन काम करके मैं पेट भर के खाना खाती हूँ, पर यहाँ पे तो कम ही खाना पड़ेगा। आप लोगों को खाना कम पड़ेगा ना, और इतने दिन आप लोगों के साथ खाया, मैंने तो कम ही खाया ना भाभी। फुल्की, तुम्हें जब भूख लगे तुम तब खा सकती हो, कम खाने की जरूरत नहीं है, समझी? अब मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ। अब नहीं भाभी, मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप लोग मुरमुरा और भाजी खाते हो क्या? मतलब इतने दिन से तो मुझे कोई खाते हुए नहीं दिखा। पकौड़े मुरमुरे खाओगे तुम? प्रेम, चलो हम दोनों तैयारी करते हैं, फिर सब मिलके खाएंगे, बहुत मजा आएगा। चलो। जानती हो फुल्की, बड़े पापा बहुत खुश होंगे। बड़े पापा तो बोलते हैं मेदिनीपुर के हैं, लेकिन घर में सेव पूरी नहीं खाते हैं। ए, चलो 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 चलो। हाँ, चलो चलो चलो। फुल्की बोल रही थी, तुमने तस्वीर में जो साड़ी पहनी हुई थी, वही साड़ी मैंने तुम्हें कल पहने हुए देखा था ना? तो इसका मतलब भैया जिस दिन होश में नहीं थे, उसी दिन तुम्हारी तस्वीरें खींची गई थी, और उसी हालत में
भैया ने उस दिन तुम्हें पकड़ा हुआ था। क्या क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? असल में मैंने ना भैया से उस दिन पूछा था कि उस रात स्टोर में आखिर हुआ क्या था, पर भैया को कुछ याद ही नहीं था, इसीलिए मैंने तुमसे। भाभी, मैं इसीलिए तो स्टोर पे गई थी। वहाँ पे मेरे और सर के अलावा कोई भी नहीं था। रोहित, बड़े पापा बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा फैसला नहीं करते हैं। तू तो जानता है ना। रोहित, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, है ना? अच्छा रोहित, तुम ही बताओ, जो झूठा इल्जाम लगा रहे थे वो बर्दाश्त कर पाते क्या? दिमागी तौर पे तुम अभी भी पुराने खौफ से बाहर नहीं आ पाए हो। रोहित, मैं अगर शादी की बात नहीं करता तो तुम क्या करते और फुल्की का क्या होता? वो बेचारी तो हमारे स्टोर पर काम भी नहीं कर पाती, उसकी शादी भी नहीं होती। जहां भी जाती लोग गंदी नजर से देखते। जानते तो हो ना बेटा, हमारे समाज में सबसे पहले लोग लड़की की गलती निकालते हैं, है ना? अच्छा भैया, ये तस्वीर कहाँ से आई और ये तस्वीर किसने खींची? मेरा मतलब है ये सब कब और कहाँ हुआ? ए रोहित, रोहित तू तो जानता है, तू ही बोलना क्या हुआ है? चुप क्यों है? कुछ तो बोल। मैंने रुद्र की बातों में आकर नशा कर लिया था। उस दिन और क्या हुआ था? फुल्की मेरे सामने थी, लेकिन मुझे शालिनी की साड़ी क्यों दिख रही थी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। सुनो करुणा, किसने ये फोटो निकाली, किस परिस्थिति में, कैसे ये फोटो वायरल हो गई, ये सब तो बाद में पता चल ही जाएगा। लेकिन रोहित, परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई थी बेटा। परिस्थिति बहुत खराब हो गई थी रे। देखो बेटा, जो सबके सामने हुआ है उसे इनकार मत करना। फुल्की के घर में भी बात करनी होगी। बहुत बड़ा फैसला ले लिया है मैंने। हाँ, जानबूझकर नहीं लिया, हालात ऐसे हो गए थे कि मजबूर हो गया था। लेकिन मेरा दिल कहता है रोहित, तुम देखना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तुम्हारी माँ और मैं बहुत दिनों से सोच रहे थे कि तुम्हें नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। फुल्की जैसी सीधी साधी लड़की के साथ तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो बेटा, ये बहुत अच्छा होगा। मुझसे नहीं होगा बड़े पापा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। मैं आज भी शालिनी से ही प्यार करता हूं। शालिनी के अलावा अपने जीवन में मैं और किसी को जगह नहीं दे सकता बड़े पापा। शालिनी के अलावा अपने जीवन में मैं और किसी को जगह नहीं दे पाऊंगा बड़े पापा।
देखिए, फुल्की अचानक इस तरह मेरे जीवन में आएगी, मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ। उसे मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता बड़े पापा। मैं तो आज भी शालिनी से ही मोहब्बत करता हूं। ये बात तो फुल्की को नहीं पता। इसका मतलब हम फुल्की के साथ धोखा कर रहे हैं बड़े पापा। ये तो ठीक नहीं हो रहा है। उसे ये सच जानना चाहिए ना। मैं ही बताऊंगा उसे। मुझे ही उसे बताना होगा। मुझे उसे समझाकर ये बोलना होगा कि ये जो हो रहा है वो रोहित अब क्या होगा भैया? भरोसा रखो करुणा, जो हो रहा है वो शायद अच्छे के लिए ही हो रहा है। भरोसा रखो। असल में मैंने ना उस रात भैया से पूछा था कि उस रात स्टोर में आखिर हुआ क्या था, पर भैया को कुछ याद ही नहीं था, इसीलिए मैंने तुमसे। भाभी, मैं तो स्टोर में गई ही थी, पर स्टोर में तो कोई भी नहीं था। राम रतन भैया खाना खाने के लिए गए थे पर लौटे ही नहीं। और फिर मैं अकेले, मैं तो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी और किसी को कुछ नहीं बता पाई। सर की जो हालत थी उस दिन, उसके बारे में मैं कैसे बताती? आप जानती हैं, स्टोर के बाहर लोगों को इकट्ठा किया होगा। फुल्की, तुमने तो फिर भी हिम्मत करके सबके सामने ये बताया कि तुम्हारे साथ किसी ने भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, इसलिए भैया बच गए। नहीं तो ना जाने कितनी बदनामी हो जाती भैया की। फुल्की सुनो, अभी उस तस्वीर के बारे में किसी को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और अगर भैया तुमसे उस बारे में कुछ भी पूछे तो तुम मुझे बताना, बाकी सब मैं संभालूंगी। पापा जी को जो बोलना होगा मैं बोल दूंगी। माँ को मैंने कुछ भी नहीं बताया भाभी, शायद पापा ने ही सब कुछ जाके बताया होगा। मेरी तो माँ को फोन करने की हिम्मत भी नहीं है। ये सब सुन के पता नहीं माँ क्या बोलेंगी। माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। फुल्की, फुल्की तुम शांत हो जाओ। पापा जी ने तुम्हारे घर जाकर सब कुछ बता दिया होगा। भाभी, अब मैं ना कुछ भी सोचती हूँ ना, मुझे डर लग जाता है। अब मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूंगी? कहाँ रहूंगी? अगर उस चोर का काम भी नहीं रहेगा मेरे पास, उसके बाद क्या सर मुझे काम पे दोबारा रखेंगे? और माँ की ट्रीटमेंट का खर्चा, उसका इंतजाम कैसे कर पाऊंगी मैं? यही मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता यही है ना? ठीक है, तुम इस बारे में सोचती रहो। क्या है ना कि कभी कभी हमारे जीवन में परेशानियां, मुसीबतें एक के बाद एक आती ही जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाता है।
मांग भर दो रोहित, सिंदूर से फुल्की की मांग भर दो। साबित कर दे कि तू झूठा नहीं है, तूने किसी के साथ धोखा नहीं किया। तेरे मन में कोई बुराई नहीं थी, साबित कर दे। नहीं नहीं, मुझे अभी उस लड़की से बात करनी होगी। मैं और देर नहीं कर सकता। क्या अब पेट भरा तुम्हारा? हाँ, अब तो मैं बोरी उठा के लोडिंग भी कर सकती हूँ। अच्छा, आपके यहाँ पे कोई काम हो ना तो मुझे बताना। भैया आप यहाँ पे, कोई बात है क्या? भाभी, मैं फुल्की से कुछ बात करना चाहता हूँ।